नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल अग्रवाल और आज मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार नाटानी जी के साथ, जिन्हें 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉमर्स की फील्ड के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में और ये हमारा एपिसोड 1 है। तो प्लीज इसको लाइक करिए और पूरी वीडियो को देखिए। थैंक यू। तो चलो आज बात करें कॉमर्स के बारे में, है ना। तो चलो पहला सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि आपको क्या लगता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रांजल जी आप। क्योंकि मैंने महसूस किया है, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 22 साल हो गए हैं। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले या 12 साल पहले हमारे पास करीबन 1000 से 1500 बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते थे। मेरे पास ही नहीं, पूरे के पूरे जयपुर में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सबके पास। बट हम लोग आज की बात करें, इस समय की बात करें, तो 200 से 300 बच्चे आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमर्स बच्चे कम ले रहे हैं, बच्चों का रुझान कॉमर्स के प्रति कम हो रहा है। इसका सीधा सा रीजन ये है कि लोग समझते हैं कि कॉमर्स में केवल 3 ही स्कोप हैं, सीए, सीएस, सीएमए। 90 to 95% इस कोर्स में एंटर तो होते हैं, बट वो ये डिग्री नहीं ले पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में केवल ये तीनों कोर्स हैं। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में एमबीए कर सकते हैं या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप सब्जेक्ट कोई सा भी लो, ये कड़वा सच है कि आप सब्जेक्ट कोई सा भी लो, उसमें सक्सेस रेशियो 5 to 10% ही होता है। भले आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। ये सीएस सीएमए में जो सक्सेस रेशियो है वो है 5 to 10%। बाकी हम अदर एग्जाम्स की बात करें, हम लोग बात करें आईआईटी की बात करें, एमबीबीएस की बात करें हम लोग, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, तो क्या वहां सक्सेस रेशियो 5 to 10% है? बिल्कुल नहीं है। फिर भी लोग उस तरफ भाग रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ कॉमर्स में सक्सेस रेशियो 5 to 10% तो है, बाकी जगह ये भी नहीं है। आप कॉमर्स ही लीजिए। तो कॉमर्स लेने के बाद में जो लोग इन डिग्री को नहीं ले पाते हैं, उनके पास में प्राइवेट जॉब के बहुत सारे ऑफर अवेलेबल रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी को खुद का बिजनेस करना हो तो ये जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, ये कैसे उसकी हेल्प करेंगे? यही इसका सीधा सा आंसर है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो केवल कॉमर्स ही काम में आती है, साइंस और आर्ट्स काम में नहीं आती है। मैं इसका रीजन आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने किसको कितना माल बेचा, किससे कितना माल परचेज किया, इन सब की अकाउंटिंग तभी कर सकते हैं जब आपको अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज हो। कॉमर्स का दूसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में यही सिखाया जाता है कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, आप अपने बिजनेस की कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमम किस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, कॉमर्स का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका नाम है इकोनॉमिक्स। पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंड है। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आपको बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपका सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और एनालिसिस कीजिए कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सब्जेक्ट कौन सा आपके लिए बेनिफिटेबल है। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि आप कॉमर्स ही लीजिए। कॉमर्स में सबसे ज्यादा स्कोप है और कॉमर्स आपके लिए फायदेमंद साबित होगी ही होगी। और सिर्फ यही नहीं है, हम बात करें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, है ना। ये इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है। यार कॉमर्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप उसको करोगे ना आप उतना सीखोगे। एक सबसे बढ़िया लाइन है, वो ये कहती है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो बिजनेस कैसे करते हैं, उसको स्टार्ट कर दो। तो कॉमर्स एक जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको सिखा रहा है ये सारी चीजें। तो ये हमेशा आपको ये ध्यान रखिए कि आपको लेनी कॉमर्स ही है, क्योंकि कॉमर्स ही आपको एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपको ये सिखा रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। उसमें प्रैक्टिकल पढ़ाई है पूरी, कि कैसे मैं बिजनेस चला सकता हूँ, मैं बिजनेस रन कर सकता हूँ। वो आपको जॉब सीकर नहीं बना रहा है, वो आपको जॉब क्रिएटर बना रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखनी चाहिए? स्किल्स जैसे हम बात करें, दो तरीके की स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ऐसी स्किल क्या किसी बच्चे को सीखनी चाहिए अपने पढ़ाई के साथ साथ? बिल्कुल। अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। प्रांजल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। केवल स्टडी करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। स्टडी के साथ में अगर आप कोई अदर एक्टिविटी करते हैं, अदर कोर्सेज करते हैं, जैसे इन्होंने बताया आपको डिजिटल मार्केटिंग है, अदर एक्टिविटी बताई, तो आपको जरूर से करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं
तो उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिए और उसमें उसको 100% डिवोट कीजिए, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। और हो क्या रहा है कि यार थियोरेटिकल एजुकेशन जो है वो आज से 10 साल पहले से भी एग्जिस्ट कर रही है, उससे पहले से भी कर रही है और आने वाले 10 साल में भी करती रहेगी। बट आने वाला जो समय है ना, वो स्किल्स का समय है। आपको क्या नॉलेज है आपकी, उसके बेसिस पे आपको जॉब्स मिलेगी या उसके बेसिस पे आप बिजनेस कर सकते हो। अगर मैं आज आपको बता दूं यार अपना बिजनेस ऐसे 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 करते हैं, ये ऐसे बंदे को लेके आना होता है, आप नहीं समझोगे। लेकिन जो वो बिजनेस आप खुद करोगे, 10 प्रॉब्लम आप फेस करोगे, तब आपको वो चीज सीखने मिलेगी। तो स्किल्स सीखते रहो। स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती है, कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डेटा एंट्री करना, डेटा स्क्रैपिंग करना, ऐसी इतनी सारी स्किल्स है जो आपको अपने बिजनेस में हेल्प करेगी। तो कुछ स्किल मैं आपको बता देता हूं जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आपकी हेल्प करेगी। पहला एक्सेल। हमेशा एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको हमेशा काम आएगी, चाहे आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, बिजनेस में भी काम आएगी। तो एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। फिर आप लिंक्डइन सीखो, लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं, प्रोफेशनल कनेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें ही आपको कॉमर्स का स्टूडेंट बनाती है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट ये सब चीजों में सीखने में इंटरेस्टेड रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्टेड रहता है। हाँ प्रांजल, अभी तक आपने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने आपको आंसर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सीए, सीएस, सीएमए ये जो वेल नोन कोर्सेज हैं, क्या इनके अलावा बच्चों के पास में कोई बेटर ऑप्शन है कि नहीं है? चलिए बताइए आप। तो देखो मैं बात करूं तो मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं कि आपको लाइफ में जो करना है वो करो। अगर आपकी डिग्री कभी मैटर नहीं करेगी कहीं भी। अब कुछ यूनिक करियर ऑप्शंस पे बात करते हैं, तो होता क्या है, लोगों के पास एक ही करियर ऑप्शन था, या तो जॉब, बिजनेस। जॉब के अंदर जाऊंगा तो क्या करूंगा, सीए बन जाऊंगा, खुद की प्रैक्टिस करूंगा, या खुद का हम कहीं जॉब कर लेंगे, ये ऑप्शन बचा रहता है। बट आप ये चीज समझो, आप पेंटर बनने की बात क्यों नहीं करते हो। एक्चुअली इसमें भी होता क्या है, बच्चों को बनना है पेंटर, डांसर, सिंगर, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए। पर क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं नहीं तू पहले डिग्री ले ले फिर ये कर। अरे हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आपकी डिग्री काम नहीं आएगी। अगर आपको पेंटर बनना है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। कितना आप सोच सकते हो, क्या आप डिजाइनिंग उसमें डाल सकते हो, कितने अच्छे से आप पेंट कर सकते हो। डांसर बनना है तो क्या यूनिक स्टेप आप लेके आ सकते हो। और कोई भी इंडस्ट्री, फिर लोग ये बात कहते हैं कि यार कितने डांसर सक्सेसफुल है, कितने सिंगर सक्सेसफुल है, या फिर ये कहते हैं कि कौन ऐसा है जो इतना बड़ा बन गया। तो यार एक सिंपल सी बात है, आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, मैं वो बात दोहराऊंगा कि पूरी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में 1% ही सक्सेस रेशियो है, 1% से भी कम है। तो क्या सिंगर सारे बनते हैं? नहीं बनते, लेकिन मेहनत करने दो ना। तो कुछ यूनिक करियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, पेंटर, म्यूजिशियंस। ये सारी चीजों को भी हमें करियर ऑप्शन की तरह देखना है। अब आप कॉमर्स में आए हो तो सबसे बेस्ट है बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन। आप इस चीज पे वर्क ऑन करिए। एंटरप्रेन्योरशिप आज एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए, तो ये एक यूनिक करियर ऑप्शन है आपके लिए। हम क्यों वो जॉब सीकर वाली चीज करें, रादर देन हम एंटरप्रेन्योर बने, हम कुछ आइडियाज लेके आए, हम हमारी इकोनॉमी को बढ़ाए। इस चीज पे हमें काम करना है। देखिए, इस समय आज के युग में एक वर्ड बहुत चल रहा है, स्टार्टअप। तो प्रांजल जी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अभी, तो उनसे आप सुनिए, समझिए कि स्टार्टअप क्या होता है और स्टार्टअप करना हमारे लिए किस तरह से बेनिफिटेबल है। तो यार पहले तो मैं एक बहुत बेसिक सी चीज बता दूं, ये जो स्टार्टअप और बिजनेस है इसमें बहुत फर्क है। तो क्या होता है, अभी हम देखते हैं, लोग बताते हैं मैंने मेरा खुद का चाय का बिजनेस स्टार्ट करा है, और वो कहता है इट इज माई ओन स्टार्टअप। वो स्टार्टअप नहीं है, वो बिजनेस है। क्योंकि भाई वो तो 10 साल पहले से भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, 10 साल बाद भी चलता रहेगा। तो उसमें यूनिक क्या है, 100 साल पहले से चाय बन रही है ना, तो उसमें कोई यूनिक चीज नहीं है। पर कोई बंदा आता है, बोला मैं आपकी कार को चला सकता हूँ पानी के थ्रू, वो एक स्टार्टअप है। क्योंकि वो आज तक एग्जिस्ट नहीं करा था, वो बंदे ने वो आइडिया लेके आया, उस इनोवेशन करा उसने, वो एक स्टार्टअप आइडिया। तो जब भी हमारे दिमाग में स्टार्टअप्स की ट्रेंड चल रहा है, हर बंदा कहता है मेरा खुद का स्टार्टअप है, चाहे कुछ भी चीज हो। कोई इवेंट का काम कर रहा है, मेरा स्टार्टअप है, कोई कुछ कर रहा है, मेरा स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप नहीं है, वो बिजनेस है। ये सब कहने की बात है, स्टार्टअप स्टार्टअप पहली चीज है, कड़वा सच है, आपको बता दिया। सेकेंड बात ये आती है, स्टार्टअप्स की फील्ड के अंदर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है फंडिंग। एक अच्छा आइडिया आता है, बहुत जोश होता है, जाते हैं फंडिंग उठाते हैं, वीसीज फंड करते हैं, और बस फंड लेने के बाद स्टार्टअप बंद। इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स को क्या चाहिए, पैसा आ गया, बैठो एसी वाला ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस बनवा लेंगे, सब चीज कर लेंगे। तो ये अगर आपका खुद का स्टार्टअप है या स्टार्टअप करना चाहते हो, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आइडिया पे फोकस करो, जगह पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे, अपने आइडिया पे वर्क ऑन करो, फंडिंग की बिल्कुल टेंशन मत लो। ये आजकल पूरा स्टार्टअप्स का व्यू चल रहा है। आप मुझे बताइए, कॉमर्स स्टूडेंट का माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? तो देखो मैं बताऊं, कॉमर्स स्टूडेंट का माइंडसेट है ना कि एसेट माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आपको हमेशा प्रोग्रेस की बात करनी है। आपको ये बात नहीं करनी है कि मैं
यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करूँ, बीकॉम करूंगा, बीबीए करूंगा, सीए, सीएमएस, ये सारी डिग्री लूंगा और फिर उसके बाद जॉब कर लूंगा। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि मतलब मुझे कुछ यूनिक करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश बदलना है, कुछ ऐसा बिजनेस करके देश बदलना है। क्या दिक्कत है, खुद का कुछ करके देश बदलना है। तो आपका कॉमर्स स्टूडेंट का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट, सीखने वाला होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि कॉमर्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहूं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहूं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बच्चे को लेनी है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ भी एक इनमें से एक चीज, तो पेरेंट्स का डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन को? देखिए, मैंने देखा है कि स्टूडेंट साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, 80 to 90% ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, जो कि गलत है। क्योंकि पेरेंट्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है घर में कि आप साइंस लो, आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। पेरेंट्स ने ये सोच कर रखी है अगर हमारे बच्चों की परसेंटेज 90% से अबव आएगी तो उसको साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ दिलवाई जाए। अगर बच्चे की परसेंटेज 70 to 90 आती है, 70% से ज्यादा, 90% से कम आती है, तो उसको कॉमर्स दिलवा दो, क्योंकि बच्चा पढ़ाई में एवरेज है। और अगर बच्चे की परसेंटेज 70% से कम आती है तो उसको दिलवा दो आर्ट्स। जबकि ये पेरेंट्स की सोच गलत है। बच्चे का जहां पे इंटरेस्ट होगा वही सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को दिलवाना चाहिए। परसेंटेज कभी भी मैटर नहीं करती। आपकी परसेंटेज भले कम हो चाहे ज्यादा हो, बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको वही सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए। मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? देखिए, मैंने 12th का एग्जाम दिया था 1997 में, जब मैंने स्कोर किया था 67%। कि आज मैं कहूँ किसी की 67% आई है तो सामने वाला उसको पागल ही समझता है, अरे 67%। पर आज भी इन्हें 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और एक अपनी सक्सेसफुल कॉमर्स क्लासेस चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई बंदा 67% लाके, अब अगर इन्हें सोचा होता यार मैं तो 67% आई है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये ऐसी चीज आज कर नहीं पाते। धन्यवाद आप सब लोगों का इस चैनल को देखने के लिए। आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में भी इस चीज को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी के अभी हमें फॉलो करें। थैंक यू।